नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ धाकड़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं के हनुमानगढ़ स्थित बाबा नथुनाथ मंदिर में और यहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय है। यहाँ इस साइड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, बाबा साहब की प्रतिमा भी इस तरफ स्थापित की गई है। और आज यहाँ पर एक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है। और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, आगामी नगर परिषद के जो चुनाव हैं, चेयरमैन के चुनाव हैं, उनको लेकर के मतगणना जारी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जो 5 सीटें की गई हैं, 6 सीटें थी, उनको लेकर के बातचीत की जा रही है। हम अंदर चलते हैं और बातचीत करेंगे आखिर बात पहुँची है और कौन कौन लोग यहाँ आज इसमें शामिल हुए हैं। ये देख लियो भाई, जैसे आज 6 तारीख होगी, जैसे 6 तारीख होगी, 15 दिन का टाइम हो तो 2 हफ्ते 21 तारीख का जो 23 तारीख का संडे को रहेगा। मौजूद हैं राजेंद्र तंवर जी, उनसे बात करेंगे। सर, धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, किन मुद्दों को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है? मेन मुद्दा तो हमारा नगर परिषद की चेयरमैन नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब हम देखते हैं भिवाड़ी में वोटरों की संख्या तो 1,67,000 टोटल मतदाता है और उसमें से 65,000 के करीब तो हैं BC के मतदाता और 42,500 के करीब हैं SC के मतदाता। 1,07,500 वोट हमारे बनते हैं। लेकिन ये पार्टियां हर बार जो है ना कभी किसी को मतलब टिकट देती है, कभी बनिए को, कभी ब्राह्मण को, कभी किसी को, कभी किसी को। हम ये चाहते हैं कि जब पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है तो हमारा चेयरमैन बनना चाहिए। सर, चेयरमैन तो आज भी OBC का ही है। वो पैसे से बन के आया है, वो समाज ने नहीं बनाया, वो पैसे से बन के आया है, पैसे से टिकट लेके आया है, पैसे से बन के आया है। तो समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने बलबूते अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। लेकिन उसने समाज को बदनाम कर दिया ना, फिर झगड़ा करके उसने समाज को बदनाम कर दिया। सिर्फ के कमीशन का चक्कर था और तो चक्कर था ही नहीं, उनका कोई आपस में कोई वोर नहीं था। कमीशन के चक्कर में उन्होंने समाज को बदनाम किया। तो सर, भविष्य की रणनीति क्या रहेगी? हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, ये जो 6 सीट की जो बात थी, जो 5 सीट की गई, वो कौन सी सीट थी, क्या कारण रहा है उनके पीछे? उनकी सीट ये थी, हरस्तीप है यहाँ वार्ड नंबर 8 से और उसमें SC के वोट ज़्यादा है। वो सीट रिजर्व होनी थे, वो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है दूर का, तो उसने मुख्यमंत्री को घेरा करके और एक घेराफेरी की कि पहले जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से सीट दिलवाई। अब पॉपुलेशन तो उन्होंने टोटल रख दी और वोट रख दिए SC के 34,000, उन्होंने अपने हिसाब से तो बताया, लेकिन 42,000 42,000 तो उसके हिसाब से उन्होंने एक सीट घटा दी है। हम इसका सुप्रीम हाईकोर्ट में जा रहे हैं, इसका विरोध भी करेंगे और मास मूवमेंट भी बनाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम नगर परिषद का जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें अपना एक पंचायती उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उसको हम पंचायती उम्मीदवार कौन होगा ना, इस बात का फैसला तो पंचायत करेगी। 27 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसके बाद एक मीटिंग और होगी जिसमें हम 2,000-3,000 पे रखेंगे। एक अभी सवाल आता है भाई, जब चुनाव आते हैं तब तो SC BC की बात की जाती है, लेकिन जब शेड्यूल कास्ट के उत्पीड़न की बात होती है तो बैकवर्ड तो बहुत दूर की बात, SC भी इकट्ठे नहीं हो पाते। एक उदाहरण बताओ जिसमें हमने भागीदारी ना की। बहुत से उदाहरण है जैसे नहीं, हमने भागीदारी ना की। जो समाज के जागरूक साथी हैं, चाहे वो SC के साथ अत्याचार हो, चाहे BC के साथ हो, वो सारे के साथ और आगे भी जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री भगवान दैया जी, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सर, धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सर, ये मीटिंग किस उद्देश्य को लेकर बुलाई गई? आज ये मीटिंग SC और BC को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें यही चर्चा रही कि आने वाला जो चेयरमैन का चुनाव है वो अब की बार जो है सरकार डायरेक्ट चुनाव करवा रही है चेयरमैन का। तो इसमें ये विचार रखा गया, हर आदमी से अपना सुझाव दिया गया कि SC BC का तालमेल बिठा करके अपना चेयरमैन जो है वो अपना SC BC का बनाना है। इस पर आज चर्चा हुई। जब चुनाव की बात आती है SC BC इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की बात आती है तो अनुसूचित जाति के लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते, बैकवर्ड के लोगों की बात। बिल्कुल ये सच्चाई की बात है। मैंने ये विचार अपने मीटिंग के बीच में रखे। भाई जब चुनाव ही सर पे आता है भी हमारे को SC BC आदमी आते हैं, ये तो हमेशा ही हमारे संदर्भ में होने रहनी चाहिए बात।
सम्मानित साथियों, इसमें कुछ साथियों के जो है ना जलन पैदा हुई, अब ये गलत कह दिया, लेकिन सच्चाई है कि मनोहर साहब कांसीराम ने कभी भी 84 से लेकर आज तक उसकी पार्टी में उसके सिपाही मैंने कभी SCBC के खिलाफ कोई बात नहीं। ऐसा SCBC का संगठन है, ये SCBC की बात करते हैं और आज तक बहुजन समाज पार्टी ने BC समाज के हरियाणा में MLA बनाए। क्या जैसे भिवाड़ी में SCBC का समाज इकट्ठा हो पाएगा? ऐसा है, अच्छी बात है, शुरुआत की है, हम तो चाहते हैं SCBC का समाज इकट्ठा हो और इसका रिजल्ट निकले, ये अच्छी पहल समझते हैं, अच्छी पहल। हमारे साथ मौजूद हैं अमित वाल्मीकि जो बहुजन समाज पार्टी के भिवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी भी थे, उनसे बात करेंगे। सर धाकड़ है अपना धन्यवाद आपका, और आज आप लोग इस बैठक में आए, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आज SCBC समाज ने एकत्रित होकर भिवाड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारी करने का निर्णय लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। हम कामना करते हैं कि आने वाले चुनाव में SCBC समाज एकजुट होकर और इन मनोवादी ताकतों का मुकाबला करने में माहिर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारी रिजर्व कोटे से MC नगर पालिका की 6 सीटों में से 1 सीट घटाकर 5 कर दी गई। हम सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि यदि रोस्टर के मुताबिक चलते हैं, जैसे संविधान में पहले लिखा गया था कि हर पहली सीट रिजर्व होनी चाहिए, उसके मुताबिक हमारी 7 सीटें बनती हैं, लेकिन इन्होंने उलटफेर करते हुए उसको बना दिया हर 5वीं सीट रिजर्व होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारी 6 सीटें बनती है। लेकिन इन्होंने आज ये दावा पेश करते हुए कि जनसंख्या के आधार पर इन्होंने सीटों को घटाकर 5 की जनसंख्या दी गई है। तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि आप जनसंख्या की बात करते हो तो यहाँ पर यदि SC समाज की जनसंख्या 58,000 समथिंग है तो बैकवर्ड समाज की जनसंख्या 68,000 समथिंग है। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, यदि आप जनसंख्या के आधार पर चलना चाहते हैं, SC समाज 5 सीटों में संतुष्टि करना चाहता है, हमारे बैकवर्ड समाज को 9 सीटें देने का कार्य करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बात अभी चेयरमैन की चुनाव की जो अभी रणनीति बनाई जा रही है, SCBC इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जब आज हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बैकवर्ड के हैं। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो ये भी आपके पास सवाल उठेंगे, आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बैकवर्ड के हैं, तो आप कौन से बैकवर्ड SC की बात करेंगे? ऐसा है सर, अभी हम समाज ने मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए दिया है। अभी हमारी एक मीटिंग और रखी गई है, उसके अंदर तय किया जाएगा और सभी साथियों ने दावा भी पेश किया है कि इस बार चेयरमैन SC समाज से होना चाहिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, मैं अपना पूरा परिचय दे देता हूँ। मैं वीर बानवाल और बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रभारी अपना भिवाड़ी में, और आज हमारी जो SCBC की मीटिंग थी तो बहुजन समाज पार्टी भी लंबे समय से ये आंदोलन लेके चलती है कि भाई जो दबा पिछला समाज है, SCBC का समाज है, वो ऊपर उठ के आए, और आज उसी को लेकर आज चेयरमैन प्रत्याशी के लिए मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जो SCBC का भिवाड़ी के अंदर प्रत्याशी मुहिम चल रही है, उसी मुहिम में आपने पूछा था कि भाई आज चेयरमैन अपना बैकवर्ड समाज से है और जो चेयरमैन है वो भी बैकवर्ड समाज से, और फिर हम लोगों के पास तो ये इसका मेरा जवाब है कि जो SCBC समाज इकट्ठा हो गए, जो चेयरमैन प्रत्याशी देगा वो प्रत्याशी होगा, वो प्रत्याशी बने थे, चेयरमैन बने थे, लेकिन अब यहाँ पर जो SCBC का 85% समाज है, अगर वो जो प्रत्याशी चुन के भेजेगा उसको ही प्रत्याशी माना जाएगा। विधानसभा का चुनाव था, बहुजन समाज पार्टी शेड्यूल कास्ट में होगा, उस वक्त इकट्ठा नहीं हो पाए, क्या अभी आगे होने की संभावना रहेगी? भाई साहब, आप बात कह रहे हैं कि भाई उस समय इकट्ठे नहीं हुए। यहाँ मैंने बहुजन समाज पार्टी को 2-4 हज़ार वोटों पर रह जाती है पार्टी, उसके अंदर हमने लोकसभा में नोटिफिकेशन बनाया और उसको 8,500 वोट विधानसभा से भिवाड़ी से मिले। तो इससे साफ पता लगता है कि लोगों ने वोट नहीं दिया है और
बड़ी से किया था। जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर वोट नहीं मिल पाएगी। भाई साहब ये अमित वाल्मीकि का पहला चुनाव था और पहले चुनाव के अंदर अभी लोगों का थोड़ा विश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे अगले चुनाव के अंदर अमित वाल्मीकि पूरे लोगों से विजयी हो गए। स्वागत है आपका। आज ही जो मीटिंग बुलाई है SCBC की, तो चेयरमैन के चुनाव को लेकर के मीटिंग बुलाई गई है, जैसा कि अभी मीटिंग में निर्णय हो पाया है। लेकिन जब बात आती है शेड्यूल कास्ट की उत्पीड़न की, तो आप स्वयं भी देखते हैं उत्पीड़न में जो शेड्यूल कास्ट की संख्या भी न के बराबर होती है, तो बैकवर्ड तो कहीं नामो निशानी नहीं होता है। देखिए, समाज पर जब उत्पीड़न होता है शेड्यूल कास्ट के लोग भी आते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग भी आते हैं और यहाँ तक कि माइनॉरिटीज़ के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। और ये उत्पीड़न जो हमारे लोगों के साथ केवल आज ही नहीं हजारों सालों से हो रहा है। और आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग को बुलाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि हजारों सालों से जिस समाज का शोषण हो रहा है, जिस समाज को अधिकार वंचित किया गया है, उस समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश का जो बहुजन निवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और भविष्य में उसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर, जैसे बात की गई अभी चेयरमैन के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन अगर वर्तमान की बात हम करते हैं तो चेयरमैन भी बैकवर्ड का है और वाइस चेयरमैन भी बैकवर्ड का है। तो जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो ये बात उठेगी, अब भाई आज भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बैकवर्ड के हैं, तो फिर आप कौन सी लड़ाई की बात करेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे, तो उन्होंने किताब लिखी थी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल। और उस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे लोगों को पोजीशन दी जाती है, पावर नहीं दी जाती है। यानी कि आप लोग कोठी लीजिए, गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए, लेकिन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करोगे। जिस चेयरमैन की बैकवर्ड होने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आदमी हमारा है, लेकिन जो विचार है वो विचार उन लोगों का है जो लोग हमारे हक अधिकार को छीनने का काम करते हैं। तो जो लोग हमारे हक अधिकार को छीनने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना जिन लोगों का है, उन लोगों के दिमाग के अंदर विचार उन लोगों के हैं, तो हमारे समाज के लिए वो केवल हमारे समाज में पैदा हुआ है, मगर हक अधिकार की लड़ाई दुश्मन के साथ मिलकर कर रहा है। सर, इस बात की क्या गारंटी रहेगी हम जो पंचायती उम्मीदवार तय करेंगे वो भी उनकी बात ना कर पाएगा, या हमारी बात करेगा, वो ज़्यादा उनकी बात करेगा या हमारी बात करेगा? क्या यहाँ पर गारंटी? जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज का जो साझा उम्मीदवार लिया जाएगा वो सामाजिक ईमानदार व्यक्ति होगा। तो सामाजिक ईमानदार व्यक्ति होगा तो समाज का रियल प्रतिनिधित्व करेगा। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे अंदर है जो कि समाज का हमारा अगर काम दुश्मन के लिए करेगा, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार करने वाले नहीं। जो सामाजिक ईमानदार होगा, समाज का रियल प्रतिनिधित्व करने के लायक होगा, उसी व्यक्ति को हम समाज के लिए प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करेंगे।